5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में उनसे हमबिस्तरी करते हैं। याद रहे कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं और इसी किस्म को हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी किए जाते हैं या खुद ही इंसानों पर हावी हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती हैं। मालूम हुआ है कि ऐसे जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क और मोहब्बत में करते हैं। दोस्तों याद रहे कि जिन्नात में भी औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जिस तरह के इंसानों में होते हैं इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की निस्बत बहुत जल्द काबिज हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि औरतों पर जिन्नात आसानी से क्यों काबिज हो जाते हैं और औरतों से जिन्नात हमबिस्तरी कैसे करते हैं। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक क्लास भी देखना है। दोस्तों, दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा क्यों होते हैं, यानी जिन्नात औरतों पर जल्दी काबिज क्यों हो जाते हैं। तो याद रहे कि औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा कमजोर अकीदा रखती हैं। वो कम पढ़ी लिखी होती हैं और सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर हावी हो जाते हैं और उन पर काबिज और आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त होती हैं और मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बुज़दिल और कमजोर दिल होती हैं। यही वजह है कि जिन्नात आसानी के साथ औरतों पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को भी जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि जिन्नात की बहुत सी इक़साम हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी है जो इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाती है। और याद रहे कि ज्यादातर जिन्नात को जादू के जरिए से इंसान पर काबिज किया जाता है। याद रहे कि जिन्नात के इंसान पर काबिज होने की वजह नमाजों की पाबंदी न करना है और बेपर्दगी करना है। इसके अलावा गाने बजाने सुनना और दुआओं का एहतमाम न करना। ज्यादातर बरहना हालत में रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। घर की छत पर बाल खोलकर बैठने वाली औरतों पर भी जिन्नात बहुत जल्द हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज होते हैं वो औरतों के साथ हमबिस्तरी भी करते हैं और ऐसी औरतें अक्सर खुद से जिना होते हुए दिखती हैं, कभी करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, और कभी कभार गैर मर्द के साथ जिना दिखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटते हुए उनको कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जादू से काबिज कराए गए जिन्नात की बहुत सी निशानियां होती हैं जो इंसान महसूस करता है। अगर आप अपने अंदर ये निशानियां महसूस करें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर जादू करवाया गया है या आप पर जिन्नात का असर है और कोई जिन आप पर काबिज है। आपको ये निशानियां भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छुपकर खुले बाल लेकर ज्यादा देर तक बैठने वाली औरतें। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरतें। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरतें। नंबर 4, खुशबू ज्यादा लगाने वाली औरतें। नंबर 5, ज्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक और काबिज होते हैं। चलिए अब आपको वो निशानियां बताते हैं जो जिन्नात या जादू की सूरत में महसूस की जाती हैं। याद रहे कि जादू शुरू होने की चंद मखसूस निशानियां हैं, जिनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पर बोझ महसूस होना शुरू होता है। ये दर्द ज्यादातर कंधे के दाएं तरफ से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है, लेकिन बाज लोगों में ये दर्द उनके बाएं कंधे से लेकर उनकी आधी गर्दन तक मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जब भी आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। और इसी दर्द के साथ साथ डरावने या बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब आप सोए हुए हो तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि जानवर आपका पीछा कर रहा है, या आप अपने आप को ख्वाब में बहुत ज्यादा कमजोर और लाचार पाएं, या गोश्त की खुशबू देखें, या ख्वाब में बिल्कुल सुनसान जगह देखना शुरू कर दें, या ख्वाब में कोई चीज खाना महसूस करें, तो याद रहे कि ये जादू शुरू होने की ही अलामत है। और इसके साथ साथ दिन में अचानक से आपको अपना नाम सुनाई देना या अचानक से साए नजर आना, अगर आप दोबारा इस तरफ देखें तो आपको महसूस होना कि यह आपका वहम था, तो याद रखें ये भी जादू शुरू होने की अलामत है। दोस्तों, इसके अलावा भी जादू की बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें कपड़ों का कट जाना, यानी आपने कपड़े बिल्कुल नए पहने हों या अलमारी में धोकर बिल्कुल सही सलामत रखे हों, और जब आप अलमारी से वो कपड़े निकालें और उन पर कट लग चुका हो और वो कट इस तरह का हो जैसे कैंची या ब्लेड की मदद से काटा हो,
कीमती चीजें या आपकी रोजमर्रा की चीजें चोरी हो जाना, जैसे आपका कंघा, आपका टूथब्रश या कोई भी ऐसी चीज जो आप पहनते हो, आपकी ज्वेलरी या आपकी घड़ी या कोई भी ऐसी चीज चोरी हो जाना। सीने पर बहुत ज्यादा घुटन महसूस होना, और ये घुटन खुसूसी तौर पर असर की नमाज से लेकर आधी रात तक रहना। औरतों का हमल में बच्चा खत्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जबकि शौहर और बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले रंग के दस्त करते हुए मर जाना, और जब वो बच्चा मर जाए तो उसका रंग जामनी रंग पड़ जाना। सर, कंधे, सीने, कमर में बहुत ज्यादा दर्द और बोझ महसूस करना, नमाज, अजान और कुरान से कराहत महसूस करना और इससे दूर भागना, शौहर और बीवी के यकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और बात तलाक तक पहुंच जाना, जिस्म पर बाल नजर आना और वो बाल आपके ना हो, मुंह या जिस्म के किसी भी हिस्से से बहुत ज्यादा बदबू आना, सुई या किसी तेज चीज का चुभना या लगना महसूस होना। दोस्तों याद रखें, जब भी आपको ऐसा महसूस हो और बतलाई गई निशानियों में से कुछ निशानियां आप पर जाहिर हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर जिन्नात का या जादू का असर शुरू हो चुका है, और आपको चाहिए कि फौरन ही अपने जादू का इलाज शुरू कर दें, और इलाज के लिए भी कभी भी जाली पीरों और आमिलों के पास न जाएं, वो आपको मजीद लूटेंगे, जैसा कि आए दिन इन लोगों की कहानियां अखबारों में सामने आती रहती हैं। याद रखिए, इस दुनिया में अच्छे और बुरे आमिल दोनों मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि सिर्फ उसी आमिल के पास जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर उन पर ईमान रखता हो और कुरान और हदीस ही से आपका इलाज करे। और जादू जिन्नात की हिफाजत के लिए चाहिए कि नमाज की पाबंदी शुरू की जाए और कुरान की तिलावत की जाए। जो आमिल हकीकी आमिल होगा और शरई इलाज करेगा, वो खुद आपको कुरान से वज़ाइफ बताएगा, जिनकी मदद से आप बहुत जल्द जादू और जिन्नात से निजात पालेंगे। याद रखें कि जब भी आपको मज़कूरा निशानियां और अलामात नजर आएं तो अपना जल्द से जल्द इलाज करवाना शुरू कर दें, क्योंकि जादू का इलाज जितना जल्दी आप शुरू करेंगे तो जादू उतना ही जल्द खत्म होगा और आपको जिन्नात से निजात मिल जाएगी। याद रहे कि जिन्नात निकालने के नाम पर बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, इन फ्रॉडियों से खुद को बचा कर रखें। सुबह शाम चारों को लाजमी पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह हर किस्म के शर से हिफाजत होगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आए तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें।